CNB Oil Limited, an Indian oil company, is the leading manufacturer of all streams of oil and engaged in refining, pipeline transportation, and marketing of petroleum products to research and development, exploration and production. तो जो CNB ऑयल लिमिटेड है वो एक इंडियन कंपनी है और वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑयल के सभी स्ट्रीम्स का। वो इंगेज है रिफाइनिंग में, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में, इस तरीके की चीज़ में इन्वॉल्व है वो। द कंपनी हैज़ हाई कैलिबर एम्प्लॉयज़, sophisticated technologies and leading edge R&D. By venturing itself into the renewables and nuclear energy, CNB has grown and evolved itself from a pure petroleum refining and marketing company to a full-fledged energy company. Due to government's new environmental policy, environmental report is mandatorily required to be submitted yearly for the prescribed industries polluting environment substantially, otherwise would be penalized. तो अब गवर्नमेंट है वो कहती है कि आपको एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी हर साल और ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं बनाओगे तो हम आपको पेनलाइज करेंगे। इस एनवायरमेंटल रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि आप जो है कितना पोल्यूशन फैला रहे हो। Energy sector also falls in this prescribed industries. CNB has already taken initiatives to control air pollution and water pollution, like use of low sulfur fuel oil in boilers and heaters and NOx burners to minimize gas emission. Network of underground sewers for segregated collection of various wastewater streams for wastewater management. However, while preparing and analyzing environmental report, Mr. K.V. Sharma, CEO, is not happy with the high environmental cost in terms of waste, raw material consumption, water consumption, energy and transportation. He raised his concern with board of directors and they have decided to appoint to as the environmental management accounting expert to manage environmental cost. और ये जो गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है नया कि जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है ये ईयरली वाइज पे मैंडेटरी है सबको बनाने के लिए, तो ये जो है CNBC के ऊपर भी अप्लाई होती है। जो CNBC है, CNB जो है वो जब ये मैनेजमेंट रिपोर्ट बना रहा होता है तो उसका जो CEO होता है मिस्टर KV शर्मा, वो एनवायरमेंटल रिपोर्ट को देखता है और एनालाइज करता है और इस बात से बहुत ही नाराज़ हो जाता है कि जो हमारी एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो बहुत ही हाई है और हाई क्यों आ रही है। तो ये बात उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये बात उठाई और उन सब ने आपको अपॉइंट किया है एज ए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट, ताकि आप जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ताकि आप एनवायरमेंटल कॉस्ट को मैनेज कर सकें। रिक्वायर्ड अप्लाई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन CNB टू मैनेज एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो देखो किस तरीके से मैनेज करी जा सकती है। तो सबसे पहले तो एनवायरमेंटल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका आप थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद देखो 5 एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मैनेज किए जा सकते हैं। सबसे पहले होता है वेस्ट। तो आपको वेस्ट को देखना है और आपको वेस्ट को कम करने के लिए आप एक मास बैलेंस अप्रोच होता है, आप वहाँ पे उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, सेपरेट स्टोरेज टैंक लगा सकते हो जहाँ पे ट्रीट किया जाएगा जो वेस्ट वाटर है उनको, और जो अपनी रिफाइनरीज है आप उनको अपग्रेड कर सकते हो। तो जो वेस्ट होता है उसके लिए ये सारे काम आप कर सकते हो। तो सॉरी मैंने गलती से वाटर बोल दिया, सेपरेट स्टोरेज टैंक वेस्ट के लिए है, ये वाटर के लिए नहीं है। और अपनी जो रिफाइनरीज है उसको और अपग्रेड करो ताकि जो आपका वेस्ट है वो कम हो। और आप यहाँ पे लीन जो सिस्टम है आप वहाँ पे यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो अपनी वेस्ट कम करने के लिए, काइजन कॉस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो। वाटर मैनेजमेंट, तो आपको देखना पड़ेगा कि वाटर जो है कहाँ कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे वाटर की ज़रूरत नहीं है फिर भी वाटर जो है यूज़ हो रहा है। और आपको जो एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर आता है एनर्जी। एनर्जी को आप किस तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हो। देखो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है वो वेस्टफुल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इनएफिशिएंसीज आ रही हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों को आपको रोकना पड़ेगा। और इसके अलावा आप जहाँ पे अभी तक ऑलरेडी बल्ब यूज़ हो रहा था वहाँ पे आप LED लाइट यूज़ कर सकते हो। 2 स्टार AC से कन्वर्ट करके आप 5 स्टार में कर सकते हो, यानी जो भी इक्विपमेंट आपका 2 स्टार का था उसको 5 स्टार
का कर सकते हो, सोलर लाइट लगा सकते हो, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। और कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल को कम करने के लिए आप देखो कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, ऐसा नहीं कि आधा यूज़ किया और आधा फेंक दिया। और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करो, रिसाइकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करो और पीरियोडिक टेस्टिंग करते रहो, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी इक्विपमेंट की हेल्थ कैसी है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे तो नहीं है कि वो अब ज़्यादा वेस्ट जनरेट करने लग गया है, अगर ऐसा है तो उसको चेंज करो या उसको रिपेयर मेंटेन करो। फिर वेस्ट कुछ होता है इनऑर्गेनाइज्ड वेस्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें डीजल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, डीजल फ्यूल यूज़ करते हैं या पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, उसकी जगह आप सीएनजी यूज़ कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक वाहन यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको डीजल मजबूरी है कि डीजल ही यूज़ करना है तो फिर आप जो रूट है वो शॉर्ट रूट यूज़ करो, है ना। मतलब कि रूट ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटी यूज़ करो ताकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपका काम पूरा हो जाए और ज़्यादा जो है वो वेस्ट ना हो, पोल्यूशन मतलब ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, पोल्यूशन ना होए। आप रियल फ्लीट ट्रैकिंग जीपीएस का भी यूज़ कर सकते हो।